अब हम जहां भी गए तो इतने लोग हमारे साथ कहीं नहीं आए जितने ऋषिकेश आए। अपने ग्वालियर जी परेशान हो गए कि इतने धूम कहां से यहां मच गई इस प्रांगण में, और सब लोग चौबारों पर खड़े हो गए कि आज ग्वालियर जी के यहाँ हो क्या रहा है। हम यही कहते हैं कितने लोग आएंगे भाई, सब वो उस भगत की अपनी भक्ति पर निर्भर करता है कितने भगत वहां जाते हैं। ऐसे ही आज भी हम उम्मीद रखते थे कि जो शास्त्री जी ने आना था, लेकिन भगत भी प्रभु ने ले आए। और बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रवचन इन्होंने हमको सुनाया कि वास्तव में कि जूते गांठने वाला भी गुरु और चोर भी गुरु। देखो तो सही, जूते गांठने वाला भी गुरु और एक चोर भी, और चोर की कृपा से भगवान के दर्शन हो गए थे। ये फायदा कम हुआ, विष्णु ने क्यों आना था यहाँ, है ना, ब्रह्मा ने क्यों आना था यहाँ, और इस चोर को भी दर्शन क्यों होने थे इनके। तो एक निष्ठा, निष्ठा एक है, आपका विश्वास आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और वास्तव में मीरा की कहानी भी तो ऐसी ही है। अब किसी पंडित ने कहा कि ये क्या है, उन्होंने यही कहा कि ये भगवान कृष्ण है। मूर्ति दी थी उनको, मीरा को, बस मूर्ति को भगवान समझ बैठे और कहां से कहां पहुंच गए। उस पर विश्वास हो जाए यही भगवान है। और धनाजट बोले, पत्थर बोले ये तेरा भगवान, और उसी में भगवान। कहने का मतलब आपके हृदय में ही भगवान है, आपकी निष्ठा में भगवान है। अब हमारे एक भगत होते थे कंवर सिंह जी, अब उनके सिर में चोट आई थी। वो मेरे पास आ गए कि मेरे आजकल सिर में बहुत दर्द हो रही है। मैं कहा आपको आसन कौन से लिखे हैं? तो उनको लिखा था शीर्षासन, गुरु जी ने। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, अब आप शीर्षासन छोड़ दो। तो नहीं, ये तो गुरु जी ने लिखा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। दर्द बढ़ती गई। मैंने महाराज जी के पास चला, नहीं वहां भी नहीं जाना, जब उन्होंने लिखा है मैं क्यों पूछूं, लिखा है तो गलत से दबरा होती रहे। मैंने तुम मर जाओगे तो मर जाओ, कोई बात नहीं। अब वो शीर्षासन करता ही रहा, और सिर दर्द एक बार इतनी बढ़ गई कि शायद वो शीर्षासन करते करते गिर जाता, लेकिन शीर्षासन फिर भी कर रहा है। और फिर होता क्या है कि महाप्रभु, प्रभु जी और स्वामी जी को आना पड़ा, और उसके चारों तरफ खड़े हो गए। बोला कंवर सिंह बाबा ही शीर्षासन उतार दे। जब उसने देखा ये कौन आ गया, यही गजानी जी कंवर सिंह थे। ओहो, बोले अब उतार। बोला गुरु जी ने बोला, बोला अब हम बोल रहे हैं भाई, हम तुम्हारे गुरु जी को कह देंगे कि अभी कंवर सिंह जी को हमने कहा है। फिर अब गुरु की बात उसने हृदय में रखी, और महाप्रभु को, प्रभु जी को और स्वामी जी महाराज को दर्शन देने लगा। गुरु का क्या महत्व होता है यहीं से पता चलता है। ऐसे ही उस राजकुमारी ने भी चोर की बात हृदय में गुरु समझ के रख दी, और बाद में वो कहने लगे भाई तेरे को फायदा, ये तो फायदा तुम सबको हो गया, भगवान के दर्शन राजे को भी हो गए, चोर को भी हो गया, मेरे को भी हो गया, तो ये कम फायदा है एक को मेरे को थोड़ा कि तुम सबको भगवान के दर्शन सबको आना पड़ा। यहां से सिद्ध होता है कि हमारे हृदय की जो निष्ठा है, वो कितना सुंदर उपदेश जो है हमको शास्त्री जी ने दिया। और ठीक है, आपको पद मिल सकता है, पद आपको मिल सकता है, आप आचार्य हो सकते हैं, आप गुरु भी बोल सकते हैं, लेकिन आप उस पद का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। किसी भी स्थान
का जो महत्व है वो वहां पर चल रही ईश्वर भक्ति के प्रभाव पर आधारित होता है कि वहां पर ईश्वर की भक्ति का प्रभाव कैसा है, उसका आधिक्य है कि नहीं है, और वहां पर भक्तों का के प्रति क्या आदर भाव है, सम्मान है, जिसको भगवान अपना प्राण कहते हैं। सुन ब्रह्मा संसार में भगत है मेरे प्राण, मेरे भक्तों का निश्चय है कल्याण। जो ईश्वर के प्राण है भगत, क्या उनके प्रति कोई आदर भाव है वहां या नहीं है? वहां भक्ति ईश्वर की, जब उनके प्रति अगर आदर भाव है तो समझो ईश्वर की भक्ति का प्रभाव वहां है। अगर ऐसा नहीं है, ईश्वर के प्राणों के साथ ही छेड़खानी हो, यानी भक्तों के साथ ही छेड़खानी हो जाए, उनका सम्मान नहीं हो, उनको आदर नहीं हो, उनको कुछ समझा ही ना जाए और उनको ज्ञान के बजाय जाहिरों का ज्ञान बांटा जाए, फिर वहां उस स्थान का महत्व, चाहे वहां कोई किसी भी पद का व्यक्ति बैठा हो, वहां का महत्व कम हो जाता है। वहां देखा जाता है, महाराज जी कहा करते थे कि अगर किसी कमरे के अंदर प्रकाश हो तो खिड़कियों से लाइट बाहर दिख जाते हुए अंदर लट्टू जला हुआ है। ऐसा किसी व्यक्ति के अंदर प्रकाश है तो उसकी इंद्रियों से ही पता लग जाता है, उसके काम से कला। खिड़कियां क्या है? हमारी खिड़कियां आंखें, कान, नाक, ये हैं। हमारा चलना, उठना, बैठना, आचार व्यवहार, इन सब से पता लग जाता है कि अंदर प्रकाश है कि वहां अंधेरा है। दिखते हुए भी जिसको नहीं दिख रहा होगा तो बोलेंगे यार कुछ लग रहा है, मामला गड़बड़ है। इसीलिए एक्शन इज द टच स्टोन ऑफ द नॉलेज। महाराज जी कहा करते हैं कर्म ही ज्ञान की कसौटी है। आपके कर्मों से पता लग जाता है कि आप क्या हैं। और शास्त्री जी ने गीता लिखी, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, और भी कई ग्रंथ लिखे। फिर कोई शास्त्री जी से कहे कि शास्त्री जी अब नहीं लिख रहे हैं आप गीता, तो उन्होंने कहा अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे गुरु जी चलती फिरती गीता है, अब हम उनको ही देखता रहता हूं। चलती फिरती गीता, बस और अब बात खत्म हो गई। अब नहीं गीता गूता लिखने की जरूरत। इन्होंने गुरु के अंदर ही गीता के दर्शन कर लिए, भगवान चमन के अंदर ही सारी गीता इनको दिखने लगी, उनके कार्यकलापों में दिखने लगी, उनके आचरण में दिखने लगी। अब तभी हमने कहा भाई अब जो चमन है वो चमन था, अब चमन जो ढूंढते रहेंगे वैसा चमन मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैंने कहा वो अंदर तो मिलेंगे भाई, अगर पार्थिव शरीर में ढूंढेंगे तो ढूंढना मिल सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, इसमें रास्ता बड़ा कठिन है। तभी जो हमने वो भजन लिखा था, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है, तुम जैसा दुनिया में कोई रत्न। ये हमने नहीं लिखा, प्रभु जी ने लिखवाया। उन्होंने बाद में लिखा, ये रचना प्रभु की, मेरी रचन नहीं है, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है। तो ये ऐसा सुंदर उपदेश, ऐसा सानिध्य और विद्वान और विद भगत अनुभवी योगी का हमको दिया है। हम तो शास्त्री जी का धन्यवाद करते हैं। अब इनका कर्ज है, पता नहीं, उठाते रहेंगे, आप डालते रहो। ये हमारे कंधों में ताकत दे आपके कर्ज को उठाने की। और उधर से गवाड़े जी हैं, अब ये प्रधानाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला के बैठे हैं, और मेरी बाईं तरफ संस्थापक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला बैठे हैं, और मेरी दाईं तरफ प्रधानाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला बैठे। और इससे हम बड़ा क्या सौभाग्य हमारा हो सकता है इस आश्रम का।
इससे बड़ी हमारे लिए हमारे गुरुदेव की क्या देन हो सकती है। ऐसे और विद्वान ही नहीं और भगत भी हैं। होशियारपुर आश्रम में वेदों पर कोई किताब नहीं लिख सका, या उसने लिखी है जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, या उसने लिखी है जो मेरी दाईं तरफ बैठे हैं, उसके अतिरिक्त किसी ने भी नहीं लिखी। महाप्रभु श्री राम। और ये गुरुदेव जिस तरह से कहते थे कि इस तरह से लिखो, और बहुत से विद्वान बस कान पकड़ के निकल गए कि हमसे नहीं होगा, ना वो लिख सके, लेकिन जो पात्र थे उन्होंने लिखा। और इसीलिए महाराज जी ने कहा, और कब कहा, आज से 15 वर्ष पूर्व 2010 में कह दिया था कि रोहड़ू विद्वानों की भूमि है। एक 10 साल पहले बात बताई है और 15 साल पहले, और हम आज बता रहे हैं, और विद्वान हमारे सामने, और वो भी 88 वर्ष। एक 88 वर्ष के हैं, दूसरे 65 वर्ष पूरे करने वाले हैं। इससे हमने तो कुछ नहीं करना, हमने गुरुदेव का शुक्रिया अदा करना है, उनका हार्दिक अभिनंदन करना है, उनके चरणों में नमन करना है, उनका धन्यवाद करना है कि आपने हम पर जो कृपा बरसाई है इसमें कमी ना आए। तो 2 शब्द शास्त्री जी कुछ और कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। गुरु की बात चली ना, चर्चा भी चल रही है गुरुस्थान की, यहाँ है, कहते गुरु यहाँ रहते हैं या होशियारपुर रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैंने दोहे भेजे श्लोक ना, कुछ और भी है उसमें आध्यात्मिक ना, ठाकुर साहब को भी भेजे, उधर भी भेजे, तो कुछ विद्वानों को। मैं कहा गुरु खोजन में चला, काभी और काशी और कैलाश, भीतर कौन बोल रहा है मैं तो तेरे पास, भीतर कौन बोल रहा है मैं तो तेरे पास। गुरु धाम की खोज में मिला न मैं चला, मिला न गुरु का धाम, हृदय गुफा में बैठ मिले बन के आत्म राम। हाँ, तो जिन्होंने समझा होगा तो मैं उसका उत्तर देना जरूरी समझा था। तो ये एक छोटी मजाक चल रहा है बाहर से, लेकिन असली बात तो यह है कि निष्ठा से हम सबको इस आश्रम में जो गुरु जी ने दिया है और जो ठाकुर साहब ने दिया है और हमको मौका दिया है कि हम यहाँ आते रहते, हमें लगे रहना चाहिए। लगे रहो, गुरु जी ने कहा है लगे रहो। तो मैंने कहा, मैंने कहा गुरु जी ऐसा है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ कि भाई गीता में एक श्लोक आता है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। यहाँ क्यों आना है? कहते ज्ञानी लोगों का जो ना, भक्त लोगों से जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा, थोड़ा थोड़ा हमारा संस्कार धुलेगा, सांसारिक जो मैल है वो धुलता रहेगा और आते रहेंगे। कहते लगे रहो, गुरु जी ने कहा लगे रहो, आओ और लगे रहो। कहते जीवन में कुछ चीज जीवन में भी मिल सकता है। जब हम 10वीं के लिए 10 साल देने को तैयार है, अरे इसमें तो 10 जन्म में भी अगर प्रभु मिल जाओ क्या चाहिए। तो इसलिए गुरु जी ने कहा लगे रहो, और हमको ये अवस्था गुरु जी ने दी है, ये स्थान गुरु जी ने दिया है, तो हम आभारी हैं इस बात के लिए। बहुत सिद्धांत महाप्रभु राम का भगवान की। अब हम शास्त्री